आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ये रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखो, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डेसिपेटेड और कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कितनी मात्रा में वो जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है ना। दिस इज आल्सो टर्म इलेक्ट्रिक पावर, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और पावर को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से करते हैं। तो पी इक्वल क्या हो रहा है हमारा? पी इक्वल होता है वी आई। क्या होता है? वी आई। मतलब ये क्या है? पी इक्वल होगा वी आई। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। आई क्या है? करंट है। तो वी वी जो है ना, हम इसको ओम के रूल से हम इसको लिख सकते हैं। ओम के रूल्स क्या है? वी इक्वल आर आई होता है। क्या होता है? आर आई। तो v की जगह पर अगर हम आई आर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर हो जाएगा। और अगर आई की जगह पर रख दें हम तो v अपॉन आर हो जाएगा, जिसके कारण ये वी स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आई की जगह पर हम क्या रख रहे हैं? v अपॉन आर। और v की जगह पर क्या रख रहे हैं हम? आर आई। तो दो इक्वेशन हमारे पास बनती है, एक आई स्क्वायर आर और एक वी स्क्वायर आर, ठीक है। आगे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। सो इट इज़ द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस दैट कैरी 1 एम्पेयर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस इन 1 वोल्ट। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। द यूनिट वाट इज़ वेरी स्मॉल। वाट की यूनिट बहुत छोटी होती है। तो देयर फॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट। तो हम इसकी जो एक्चुअल यूनिट के लिए हम बड़ी यूनिट यूज करते हैं, जिसको हम किलोवाट कहते हैं। किलोवाट जो होती है इट इज़ इक्वल टू 1000 वाट। ये 1000 वाट के बराबर होती है। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पावर एंड टाइम का एक प्रोडक्ट है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयर फॉर वाट आवर। तो इसकी क्या हो जाएगी? वाट आवर हो जाएगी। 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड इन 1 आवर। 1 वाट आवर का मतलब होता है कि जो 1 वाट है उसको हम 1 आवर में यूज कर रहे हैं, 1 किलोवाट को। तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, तो कॉमनली नोन एज द यूनिट। और किलोवाट आवर को हम यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट में देखो, 1 किलो मतलब क्या होता है? 1000 वाट। और टाइम को हमने लिखा है 3600। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड। या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जूल में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो, ठीक है। अब देखें आगे। Many people think that electron are consumed in an electric circuit. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम होते हैं। बट ये दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट। हम केवल वो पेमेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे गैजेट में कितना मूव होते हैं, है ना, वो उसका पेमेंट करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं होते हैं। लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, इंजन, वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज़। हम एनर्जी जितना यूज़ करते हैं उतना पेमेंट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 220 वोल्ट से वो कनेक्टेड है। द करंट इज़ 0.50 एम्पियर। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब। उस बल्ब का क्या पावर होगा अगर करंट 0.50 है। तो यहाँ पर आपको वी भी दिया हुआ है, आई भी दिया है। क्या निकालना है? पी निकालना है ना। तो देखो, पी का फार्मूला वी आई होता है, तो वी की जगह 220 रखेंगे, आई की जगह 0.50 रखेंगे, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 110 वाट जूल पर सेकेंड, या हम उसको वाट कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट
ऑपरेटेड 8 आवर पर डे, 8 घंटे प्रतिदिन 400 वाट वो यूज करता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट। अब 3 रुपये पर किलोवाट से 30 दिन में उसका कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। तो देखो आंसर क्या है, द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द रेफ्रिजरेटर इन 30 डे वुड बी 400 इंटू 8 आवर पर डे इंटू 30। मतलब एक दिन में अगर निकालोगे तो 400 इंटू 8 करोगे, लेकिन 30 डे निकालेंगे तो टोटल कितना जाएगा 96,000 वाट पर आवर, या फिर हम इसको लिखते हैं 96 किलोवाट पर आवर। अब उस एनर्जी का कितना कंज्यूम हो रहा है 30 डे का, तो 3 रुपये है पर डे के हिसाब से, पर किलोवाट के हिसाब से, तो कितने किलोवाट है 96 है, मल्टीप्लाई कर देंगे ₹288 आ जाएगा। कितना आएगा 288 रुपये उसमें आता है। कुछ क्वेश्चंस दिए, what determine the rate at which energy is delivered by current? An electric motor take 5 एम्पियर, इलेक्ट्रिक मोटर कितना ले रही है 5 एम्पियर ले रही है 220 वोल्ट से। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम टू आवर, पावर ऑफ मोटर डिटरमाइन करना है और कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करना है, निकाल सकते हैं आप। देखो कुछ दिया है, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रॉन सर्किट कन्वेंशनली, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। टू सेट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज सेल और बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस हम जनरेट करने के लिए भी और इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए भी हम सेल या बैटरी यूज करते हैं। A cell generate a potential difference across its terminal। सेल ही क्या करती है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है, इसे हम वोल्ट से मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होता है एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की फ्लो को बताता है। इट कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी ओम हो जाएगी। ओम्स लॉ क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब उसके रेजिस्टेंस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट के। इट इज़ प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ। और कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एंड आल्सो ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल पर भी वो डिपेंड करता है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेवरल रेजिस्टर्स इन अ सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर उनको सीरीज में रखोगे तो जितने भी रेजिस्टेंस उसका इक्वल में रहेगा, अगर उसको पैरेलल रखोगे तो इसके इक्वल में रहेगा, है ना। द इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस गिवन बाय वाट की वैल्यू वाई वी आई टी होगा। द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, पावर की यूनिट वाट है। 1 watt of power is consumed when 1 ampere of current flow at a difference potential difference in 1 volt. The commercial unit of electrical energy is kilowatt per hour। तो किलोवाट पर आवर मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट से हम कुछ नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।